अब वक्त आया है, अगर सरकार चाहती है कि हमने सड़क के ऊपर आना तो सुन ले सरकार, हम सड़क पे आने के लिए भी तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, देखती आंखों सुनते कानों को हमारा सलाम। मैं हूं मानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जी, उसका टाइटल है इम्तियाज जलील की रैली क्या मुंबई को करेगी चकाचौंध। इम्तियाज भाई की बड़े अरसे बाद हम वीडियो बनाने लगे। माशाल्लाह इम्तियाज जलील आज बोल रहे हैं उनके खिलाफ जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान गुस्ताखी करते हैं, उनके खिलाफ जो हमारे मुसलमान भाइयों को रेलगाड़ियों में, जैसे वो रिसेंटली वाकया जा रहा है बुजुर्ग के साथ हुआ, जिनके साथ ज्यादती हुई है, और इनके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है। अब बैठे जिस तरह है, मुझे लगता है आज अन भक्तों की खैर नहीं है, मोदी भक्तों की खैर नहीं, खैर होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे नबी की शान में बेअदबी, हमारे बुजुर्गों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, किस वजह से मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। तो देखते हैं इम्तियाज जलील इसके बारे में क्या कहते हैं। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे रहे। इंस्टा फॉलो करें। शुरू करते हैं। पैरों में घुंघरू बांधो और अपने नेताओं के सामने है तो ठुमके लगाओ, नाचो। एक हद होती है बात करने की, एक हद होती है किसी भी चीज की। आज अगर इनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती कि सड़क चलने वाला लड़का है तो आपकी जात पे, आपके धर्म पे, हम किसी के भी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी भगवान के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अब वक्त आया है, अगर सरकार चाहती है कि हमने सड़क के ऊपर आना तो सुन ले सरकार, हम सड़क पे आने के लिए भी तैयार हैं। और ये भी सुन लो, अगर तुम रोक सकते हैं तो रोक लो। 5 दिन का टाइम, छठे दिन हम बैठेंगे, ऐलान करेंगे कि कौन सा दिन हम यहाँ से निकलेंगे। तब तक मैं महाराष्ट्र के वो तमाम मुसलमानों से अपील करूँगा जो अपने नबी से, अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं, अपने गाड़ी घोड़ों का इंतज़ाम करिए। 5 दिन के बाद आपको बताया जाएगा कि सड़क के ऊपर कैसा निकला जाए, मुंबई की तरफ कूच कैसा किया जाए। कायदे से देश चलता है, महाराष्ट्र के अंदर कायदा है, कोई गुंडा राज नहीं चल रहा है। और आप डराने का है तो किसी और को डराइए। हमने बहुत सह लिए है आपकी आवारागर्दी, आपकी ये गुंडागर्दी, आपके छोड़े हुए ये पिल्लू। अंदर शरद पवार विकास आघाड़ी, जिसके अंदर शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सेना है। महाविकास आघाड़ी को हमने पहले प्रस्ताव दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हम भी आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। ये प्रस्ताव देने के बाद कुछ पॉजिटिव संकेत आए, कुछ नेताओं के, बड़े नेताओं के साथ चर्चा हुई, उन्होंने कुछ वक्त मांगा कि हमें फैसला करना, आपस में चर्चा करने के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। अब उनकी खामोशी का कब तक हम इंतज़ार करते रहे, तो हमने तय किया है कि 8 तारीख के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब औरंगाबाद आ रहे हैं और हम उस दिन से हमारे इलेक्शन की प्रक्रिया हम शुरू करने वाले हैं। फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने रोक के रखे थे, वो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया 8 तारीख से हम शुरू कर देंगे। और हमने ये कहा था कि हम बहुत कम सीटें लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी जितनी ताकत है उस ताकत के हिसाब से हम बहुत कम सीटें लड़ेंगे। अगर आप और हम साथ में मिलके आते हैं तो, क्योंकि हमें भी पता है, हम ऐसा नहीं है कि हमारी ताकत इतनी है और हम इतना मांगेंगे। हमारी जितनी ताकत है हम उस हिसाब से ही बात करेंगे। और अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर आप मुझे कहीं पर भी रोक नहीं सकते हैं। हम कितनी सीटें लड़ाना ये हमारा इख्तियार रहेगा, क्योंकि एक तरीके से आप हमको एक मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, हम तुमको इस वजह से नहीं ले रहे हैं कि एमआईएम की कोई ताकत नहीं है, एमआईएम का कोई वजूद नहीं है। तो जब आप यही पैगाम दे रहे हैं तो फिर हम, हमारी ताकत है तो पूरी ताकत के साथ हम बताएंगे करके। अभी भी 3-4 दिन का वक्त है। अगर कुछ पॉजिटिव संकेत आता है तो हमें भी मालूम है कि अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो नुकसान होगा, और फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी, और वो आने के बाद फिर हमारे ऊपर उंगली उठाने का आपको कोई इख्तियार नहीं रहेगा। तो एक बार अच्छी तरीके से शरद पवार साहब, नाना पटोले साहब, उद्धव साहब, आप सुन ले कि हम बड़ी संजीदगी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आपके साथ आने के लिए तैयार है। आप हाँ या ना में जवाब दें।
नहीं तो हमारा अकेले चलने की पूरी तैयारी हमने करके रखे है। आप नहीं लेते हैं तो बोल दे हमें, अब हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। अवेशी साहब आने वाले हैं, अवेशी साहब अकेले चलेंगे तो कितने सीटों पर लड़ाई? उसका कोई लिमिट नहीं है। हम 8 तारीख से हमारे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत करेंगे और 8 तारीख से जहाँ जहाँ जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको फॉर्म्स लेकर हम इमीडिएट है तो उसके सर्वे करवाएंगे, उसकी स्क्रूटिनी करवाएंगे और जहाँ लड़ सकते हैं वहाँ पर यकीनन पूरी ताकद के साथ उतरेंगे। आप कहाँ से? महाराष्ट्र सरकार त्यांच्या बोलण्यावरूनच तुम्ही हे वक्तव्य केले होते। कुठेही काही झालं नाही, रोष आहे लोकांचा, तक्रार केली। आणि मी महाराष्ट्र सरकारला विनंती करतो त्या महाराजाला Z+ सिक्युरिटी द्या। कौन सी लैंग्वेज? त्याचा जीव वाचवण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारने घ्या। आम्ही काही करणार नाही। महाराज तुम्हाला आम्ही सांगतो, हे लोक आपली कुर्सी ठेवण्यासाठी कोणत्याही पातळीवर जाऊ शकते, ज्यांच्या बोलण्यावर तुम्ही हे सगळं नाटक केलेले आहे। तुमच्याही जीवाला ते धोखा देऊ शकते। महाराज आज के बाद रात में जब सोएंगे और कहीं से भी खट की आवाज अगर आई तो हम कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे, लेकिन हो सकता है कि महाराष्ट्र की सरकार तुम्हें खत्म करके वो इल्जाम हमारे गले के ऊपर भी डालने के लिए कम नहीं करेगी। इतक्या खालच्या पातळीवर महाराष्ट्राची सरकार गेलेली आहे, म्हणून त्याला Z+ सिक्युरिटी किंवा हायेस्ट सिक्युरिटी जे देता येतील कृपा करून त्यांना द्या। आणि महाराज बोलले तुम्ही, पण आपल्या लोकांपासून थोडासा सावध राहा। आता बहुतेक ते करतील जसं त्यांनी सांगितलं होतं तुम्हाला की द्या। इस्लाम धर्माच्या विरोधात एका प्रवचनामध्ये तुम्ही जितकं बोलता येतं तुम्हाला ते बोला, आम्ही तुम्हाला काही करणार नाही, उलट तुम्हाला चांगली सुरक्षा देणार। हे लोक तुमच्या जीवाच्या मागे पण पडू शकतं महाराज, आम्ही काही करणार नाही। आम्ही तर संविधानाला आणि कायद्याचं पालन करणारे लोक आम्ही नाही, तुमच्या जवळच येणार नाही आहे। आणि महाराष्ट्र सरकारला विनंती आहे की अशा प्रकारचे हे जे छोटे मोठे पिल्लूंना सोडलेले आहेत त्यांना सांगतो की गब्बर जे कॅरेक्टर होतं ना ते शोले फिल्मचा होता। त्या शोले फिल्ममध्ये धरम आणि वीरू पण होते, जय वीरू, तर त्या दोघीपैकी मी एक आहे। हाँ जी, इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा जी कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा उनके खिलाफ तो हम बोलेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो नहीं हम लोग खुद निकलेंगे अगर आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा महाराष्ट्र की सरकार इस तरह की है कि वो इल्ज़ाम हम पर थोप देगी, महाराज को वो जो है वो ये सज़ा नहीं देगी, वो इस तरह की सरकार है। तो ये सरकार को चाहिए कि स्टेप उठाए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में जो गुस्ताखी करेगा हम ये बर्दाश्त चीज़ नहीं करेंगे, तो उन्हें ये कार्रवाई करनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, करें। और एकदम मुसलमान जो सच्चे मुसलमान हैं उन्होंने कहा है वो निकले बाहर। इम्तियाज़ भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि वो कह रहे हैं कि हम किसी के मज़हब को बुरा नहीं कहते, हम किसी के जो से हैं भगवान को या किसी को भी बुरा नहीं कहते, हम किसी के जो से मज़हब को मानने वाले हैं उनको मारते पीटते नहीं हैं। और माशाल्लाह बाकी जो से मुसलमानों की आबादी थोड़ी है, कोई ज़्यादा है, वो भी एक बात है। जाहिर सी बात है जब आप लोग करते हो ये जो से अंध भक्त हैं, मोदी भक्त हैं, ये जब करते हैं तो जाहिर सी बात है मुसलमानों का तो खून खुलता हो गया ना, तो वो भी ऐसे वैसे जब दिमाग ख़राब और दिमाग उनका पलट जाए वो कर सकते हैं, मगर वो करना नहीं, वो कहते हैं कि हम ऐसे नहीं करें। वो क्यों करें? ना उनके धर्म को इतना उन्हें बताया, ना अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारे इस्लाम ने इस तरह उनको बताया, ना उनको ऐसी उनकी मुझे लगता है मुसलमानों की ऐसी तरबियत है। ये तो हराम के पिल्ले होते हैं जो ग्रुपों में आते हैं। मैं सही बात है जो वैसी भाई ने जो डायलॉग वाला ना हराम के पिल्ले के अकेले आओ तुमको लगाए पता, और बड़े तुम उधर बेचारे बुजुर्ग को ऐसे ऐसे तुम एटीट्यूड दिखा कर अपनी उम्र देखो और उनकी उम्र देखकर उन बुजुर्ग को मार मार के बेचारे की आंखें देखे आप लोगों को शर्म नहीं आती। आपकी वजह से पूरे मुल्क में आपकी ये मीडिया जो सा गया हुआ है, तो वो क्या आपका मुल्क का जो सा इमेज
मैच जा रहा हाँ है। जी। अब तो माशाल्लाह से देखिए कतर ने भी एक्शन लिया है, फिर सऊदीया से भी मुझे लग रहा है एक्शन आया। वो कह रहे आना हैं चाहिए। कि हमारे नबी की शान में जिससे गुस्ताखी की है वो माफी मांगे, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, नहीं तो इनके मुल्क को ही नुकसान है। रियाज भाई ने बड़ा अच्छा बोला कि यार हम कोई पार्टियों के साथ कंप्रोमाइज़ करके, यानी बीजेपी की जो सी है उनको, उस पार्टी को कमज़ोर करते हैं, उसके वोटिंग के गिराते हैं और इस पार्टी को शिकस्त देते हैं। मगर वो इम्तियाज़ जलील साहब ने बोला कि हम गए हैं, उसके बाद भाई इनको साफ सूंघ गया, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। फिर उन्होंने बोला हम उनका, अब उन्होंने लाइव में बोला कि अब उनके जवाब का इंतज़ार करेंगे, हाँ या ना में। तो कहते हैं यानी हमें उम्मीद है कि हमें सीटें मिलेंगी, अगर सीटें नहीं मिली तो हम फिर भी लड़ेंगे। हाँ, लड़ेंगे। और हमारे नहीं, उधर भी उन्होंने बोला कि जहाँ अक्सरियत होगी या जहाँ हमें होगी तो फिर हम उधर लड़ेंगे। पर यार देखो, आपके मुल्क का जो सत्यानाश कर रहा है, तो फिर आप यार अच्छों का साथ देकर तो उनको शिकस्त दो ना कि उनको मजबूत करो और आप चुप कर गए हो। ये क्या आप लोग, तो मेरे ख्याल मुझे लगता है ये बीजेपी की बड़ी बदमाशी बड़ी होती थी। ये मोदी भक्त और अंधभक्त मोदी भक्तों ने जी जो सब पैसा लगाते हैं और उसकी वजह से ये बड़े मामला सारे सरखट खराब हो रहे हैं। बीजेपी के आने से बहुत ही ज्यादा निज़ाम जो है ना वो खराब हो चुका है। हर जगह मुसलमानों के साथ ज्यादती, हर जगह मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, हर जगह मुसलमानों को ही। हिंदू भाई बहुत अच्छे भी हैं जो इस चीज को समझते उन्हीं की बात कर रही हूँ जो एजुकेटेड है, वो अपने मुल्क के बारे में कुछ सोचे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का रिएक्शन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।